कॉन्ग्रेचुलेशन इस अवार्ड के लिए इंटरनेशनली आपको सराहना दी जा रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। इनफैक्ट ये जो जब ये अवार्ड जस्ट 2-3 दिन पहले ही नॉमिनेशन के बारे में मुझे खबर मिली और मैं बहुत खुश थी कि एटलीस्ट नॉमिनेट हुई हूँ बेस्ट एक्ट्रेस के तौर, तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लेकिन उसके बाद मैं भूल गई उसके बारे में। एक्चुअली उस शाम के बाद आई डिडंट इवन पे अटेंशन। मैं उसी में मैं अपनी खुशी ये खुश थी। लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे ऑनलाइन सर्टिफिकेट भेजा गया, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि वाज इट एन नॉमिनेशन सर्टिफिकेट या क्या। बट देन लेटर फाउंड आउट कि नो, एक्चुअली वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। तो बहुत इट वाज अनबिलीवेबल। कहते हैं ना, जब आप कुछ उम्मीद नहीं करते हो या फिर यू नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, तभी कहीं से आपको कुछ ऊपर वाला आके कुछ दे जाता है। ऐसे ही कुछ हुआ। मे बी सीइंग दैट आई एम वर्किंग रियली हार्ड और इसीलिए ये हुआ। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि और एक बात यह है कि बचपन से मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। मैं महाराष्ट्र की टीम कैप्टन रह चुकी हूँ, तो महाराष्ट्र को हमेशा रिप्रेजेंट करते हुए बहुत गर्व महसूस होता था सारे नेशनल गेम्स में। लेकिन हमेशा एक तमन्ना कहीं रह गई थी कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाई। हमेशा ये लगता था कि किसी दिन मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाती उस वक्त तो अच्छा होता। लेकिन आज ये कह सकते हैं कि वही जो तमन्ना थी, एक इच्छा थी, वो कहीं पूरी हुई है। क्योंकि जब चारों एक्ट्रेसेस के नाम लिए गए तो मैं अकेली इंडियन एक्ट्रेस थी उसमें, और महाराष्ट्र वो भी। तो और मुझे अवार्ड मिला, तो उसमें जो गर्व, इतना गर्व फील हुआ। इट फेल्ट सो गुड, सिर्फ मेरे लिए नहीं लेकिन मराठी सिनेमा के लिए, हमारे लिए, भारत के लिए, इंडिया के लिए। क्योंकि बाकी नेम कोई नाम भारती का नहीं था, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक दिस इज़ मोर फॉर माई इंडस्ट्री, दिस इज़ मोर फॉर ऑफकोर्स फॉर माई मराठी इंडस्ट्री एज वेल। क्योंकि मराठी में पहली बार आई थिंक सो एक्ट्रेस को मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ पे मराठी सिनेमा बहुत ऊंची हाइट्स पे जा रही है। बहुत सारे मराठी फिल्म्स ऑस्कर के लिए जा चुकी है। लेकिन थोड़े फिल्म हमारे कितने बॉलीवुड फिल्म्स ऑस्कर के लिए गए हैं, और इतना ही नहीं, हमें अवार्ड्स भी मिले हैं काफ़ी सारे। बट कहीं कहता है कहीं मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि मराठी फिल्म पहली बार ऐसी गई है, लेकिन उसमें बेस्ट एक्ट्रेस मिला है हमें, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा खुशी है एक्चुअली। इस अवार्ड के बाद कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि जिस तरह जो ओहदा मिलता है इस अवार्ड के बाद, तो क्या कितना प्रेशराइज अपने आप को फील करती है इसके बाद? एक्चुअली मैं प्रेशराइज है, मैं खुश फील कर रही हूँ। इनफैक्ट मुझे कहते हैं ना, जो जो कोई आर्टिस्ट होता है उसे एक शाबाशी की ज़रूरत होती है, एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। बहुत सवाल होते हैं हमारे में, क्या ये ठीक किया मैंने, क्या ये सीन ठीक था, इससे हर एक एक्टर को यही लगता है कि नहीं, इससे बेटर कर सकते थे, इससे बेटर। सो वी आर नेवर सेटिस्फाइड, हम लोग कभी सेटिस्फाइड होते ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक सर्टिफिकेट मिलना या फिर लोगों से एक अप्रिसिएशन मिलना बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। एंड आई थिंक यस, प्रेशर तो है। इसके आगे जो भी फिल्में होंगी, बहुत मन लगा के और ज़्यादा मन लगा के और ज़्यादा अच्छे से करूँगी। तो इट इज़ लाइक अ सर्टिफिकेट, इट इज़ लाइक अ बूस्ट, इट इज़ लाइक एन इंस्पिरेशन, इट इज़ लाइक आई वुड से एक वो सर्टिफिकेट, या आई नो, आई मीन इट इज़ समवेयर इज़ गोइंग टू हेल्प मी डेफिनेटली। तो प्रेशर के साथ साथ एक इंस्पिरेशन भी है और एक मोटिवेशन भी है। आपकी फ़िल्म के बारे में बात करें तो कि आपकी टीम मेंबर ने जब आप सुना कि आपको इस तरह से अवार्ड से नवाजा गया है, तो उनका क्या रिएक्शन था? आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली हमें तो पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा प्लीज़ चेक करिए, सो दे वेंट ऑनलाइन। बोले हाँ, नहीं नहीं, शायद ये विनर का ही है। मैंने कहा नहीं, प्लीज़ चेक करें बिकॉज आई डोंट नो। तो दे वो ऑल एक्साइटेड, क्योंकि ये मेरी अकेले की जीत नहीं है या फिर मेरे अकेले के लिए अवार्ड नहीं है। ये जो भी अवार्ड है, ये पूरे टीम के लिए, इट्स अ टीम एफर्ट। हमारे इस सेट में मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन सबको जिनके वजह से, जो इस मूवी से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे जो ईपी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है प्रमोद मोहिते जी, उन्होंने एक्चुअली ये फ़िल्म उन्होंने मेरे पास लाई थी, और ये फ़िल्म बहुत ही अलग टाइप की फ़िल्म थी। इस पूरे फ़िल्म में 2 ही कलाकार थे, और तो काफ़ी चैलेंजिंग सा रोल था। तो उन्होंने मेरे बारे में सोचा और मेरे लिए मुझे ये फ़िल्म ला दी। मैं उनके लिए भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।
इतना ही नहीं तो हमारे डायरेक्टर है दिनेश आनंद, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं मितांग रावल, भूपेंद्र भाई, हमारी जो मेकअप टीम थी, जो कॉस्ट्यूमिंग टीम थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो वहाँ पे स्पॉट दादा थे हमारे सारे, और हमने अलीबाग में फिल्म शूट की थी, और जितने हमारे लाइटमैन थे और जितने टेक्नीशियंस थे, हमारे डीओपी सचिन गड़ांकुश, तो जितने भी लोग थे इस फिल्म से जुड़े हुए, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ये जीत मेरी अकेले की है नहीं, ये इन सब के वजह से मैंने जो भी परफॉर्म किया, जो भी दिखी हूँ, जो भी हुआ है, उनकी वजह से हुआ है। इसीलिए इट इज़ नॉट माई विक्ट्री, इट इज़ एवरीबडीज़ विक्ट्री। सबको बहुत खुशी हो रही है कि ये अवार्ड मिला है, तो इट इज़ फॉर देम, इट इज़ नॉट फॉर मी। आई एम जस्ट आई थिंक showcasing everybody's talent together there. That's it. बाकी फैमिली मेंबर फ्रेंड से क्या व्यू मिला था? Oh my God, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी। I mean, मेरी मम्मी को इतनी खुशी मैंने कभी इतनी खुशी जाहिर करते हुए नहीं देखा है काफ़ी सालों में। पहले तो वो स्पोर्ट्स में मेडल लाते थे, लेकिन हमारे यहाँ पे मम्मी हो आज के तारीख में मम्मी को भी मेडल मिलता है। इस उम्र में भी वो वो नेशनल स्विमर है। तो हमारे यहाँ पे मेडल्स मिलना बहुत काफ़ी थोड़ा सा आम सी बात है, क्योंकि सबको मिलता रहता है। लेकिन जब मैं जब आपकी एक्टिंग कर रही हूँ इस फील्ड में, मुझे अप्रिसिएशन मिलना या फिर अवार्ड मिलना ये बहुत बड़ी बात है। और एक ये भी जो भी हुआ है, टोरंटो में हुआ अल्टरनेटिव फिल्म फेस्टिवल, एंड वहाँ पे इन सारे बाहर के मूवीज़ यानी बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड मूवीज़ के बीच अगर मेरे काम को सराहा गया है, तो उसकी खुशी मेरी मम्मी तो चीख रही थी मुझसे। आई डोंट नो हाउ शी वाज सो हैप्पी। तो इतनी खुशी देख के मुझे बहुत खुशी मिली है। सबसे ज़्यादा खुशी तो इसी बात की मिली है। आई थिंक उसने मासी को और एक दो फैमिली मेम्बर्स को बताया, लेकिन इट जस्ट स्प्रेड लाइक फायर। आई डोंट नो, आई हैव रिसीव्ड कॉल्स, आई हैव रिसीव्ड फेसबुक मैसेजेस एंड अपलोड्स from south, from north of India, from lots of it from south of India, and from outside as well. So I did not expect this kind of a response rather. तो मैं अपने में खुश होकर मम्मी को बोल दिया बस कि मम्मी ये, but it is nice, it's nice when you receive this kind of a response from everybody. तो आगे आप किस तरह की फिल्में आप करना चाहेंगी? एक बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदारी और बढ़ जाती ताकि मैं और अच्छे काम करूँ, ताकि लोग मुझे और अप्रिशिएट करें मेरे काम को लेके। तो आप अब आगे किस तरह का प्रोजेक्ट लेना चाहेंगी और किस तरह का काम करना चाहेंगी? क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? एक्चुअली बीइंग एन एक्टर, मैं हमेशा हर एक किरदार प्ले करने के लिए आई एम ओपन, आई एम रेडी। थोड़े सालों में मैंने काफ़ी सारी मराठी फिल्में की है, तो हिंदी भी की है, लेकिन जो मेरे किरदार रहे या फिर जिस तरह के स्क्रिप्ट रहे वो काफ़ी कमर्शियल टाइप या फिर कॉमेडी टाइप के रहे। और आई थिंक ये वन ऑफ द मूवीज़ थी जो इस टाइप की मूवी मिली जहाँ पे मैं अपने आप को शोकेस कर पाई या फिर अपने टैलेंट को ठीक से शोकेस कर पाई, मौका मिला रादर आई वुड से। तो मैं कमर्शियल सिनेमा तो करती हूँ, वहाँ पे आई थिंक आई हैव अ गुड होल्ड देयर, कॉमेडी भी करती हूँ, बट मुझे कहीं पे वो मेरी अंदर वाली जो स्मिता एज एन एक्टर थी वो कहीं अंडर नरिश फील कर रही थी। आई थिंक इस मूवी की वजह से मुझे वो एक्सप्लोर करने का मौका मिला, चांस मिला। अभी भी कुछ फिल्में आ रही है, एक कर रही हूँ लव बेटिंग, जिसमें बहुत अलग अलग शेड्स है। और पहले जिस तरह से मैं परफॉर्म करती थी, आई थिंक पहले से और अभी में काफ़ी फ़र्क है मेरे परफॉर्मेंस में। जब आपको एक मोटिवेशन या फिर इंस्पिरेशन या फिर एक ऐसे कोई सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप और ज़ोर से और अच्छे से काम करने के लिए आप अपने आप को और ग्रूम कर लेते हो। तो एंड आई एम टेलिंग यू, एवरी एक्टर, इट्स नेवर कि आपको सब कुछ आता है। यू ऑलवेज लर्निंग। आप कुछ भी कितने भी अवार्ड्स मिल जाए आपको, इट्स लाइक doctorate, or it's like being a wine connoisseur, or it's like, because I used to be a wine connoisseur, that's how, or it's like ये एक ऐसा फील्ड है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है। You always learning, grooming, and I think in the last couple of years, I think I've changed myself totally, not only as a performer, as an actor, from here, so everything has changed for me, and इसका मुझे परफॉर्म करते हुए, सीन्स परफॉर्म करते हुए बहुत मदद मिलता है। आई मीन इट बिकम्स वेरी ईजी एंड आई स्टार्टेड एन्जॉइंग इट। और जब आप कोई चीज़ एन्जॉय करने लगते हो बहुत दिल से, तो आई थिंक इट्स ऑब्वियसली विजिबल ऑन स्क्रीन। अभी मूवी कर रही हूँ लव बेटिंग, जिसमें बहुत अलग अलग शेड्स है इस लड़की के, एंड ऐसी कोई फिल्म कर पाना या मिल पाना जो चैलेंजिंग हो। बहुत बार ऐसे होते हैं ना, हमारे लिमिट्स हो जाता है कि क्या मैं ये कर पाऊँगी, हाँ नहीं। जब तक आप करते नहीं हो, चाहे वो मेरे स्टंट्स हो, बाइकिंग हो या कुछ भी हो, जब तक आप नहीं करते हो, एक्सपीरियंस नहीं करते हो, तब तक
you don't know whether you will be able to do it. But I think I'm open for all kinds of roles. But yes, the script is the heart of movie. यानी स्क्रिप्ट एक अच्छी स्क्रिप्ट होना बहुत ज़रूरी होती है. तो मैं हमेशा स्क्रिप्ट पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि अच्छी स्क्रिप्ट हो, कुछ अलग हो या समथिंग, और या फिर ऐसी कोई स्क्रिप्ट हो जो हर इंसान रिलेट कर सके. तो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू कनेक्ट विद देम एज वेल. स्मिता, गुड़ी पड़वा भी आ रहा है, तो किस तरह से आप अपनी जीत को इस मौके पे रिलेट करती हैं? गुड़ी पाड़वा आ रहा है तो सबसे पहले तो आप सबको गुड़ी पाड़वा की खूब 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 बहुत 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 क्या शुभकामनाएं. और हमारे लिए बहुत ख़ास, महाराष्ट्रंस के लिए, हम सबके लिए ही बहुत ख़ास अवसर होता है ये. इट इज़ अ न्यू ईयर एंड आई थिंक एक बहुत हैप्पी या बहुत खुशी वाली या फिर बहुत खुश खबर लेके आ रही गुड़ी पाड़वा. इज़ कम विद अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मी. तो यही कहूँगी कि अब इस साल, जो पिछले साल मैंने कहा था कि इस साल बेटर मेहनत करूँगी और बेटर काम करूँगी, तो इस बार यही चाहती हूँ कि अभी ये गुड़ी पाड़वा मेरे लिए नए नए टाइप के रोल्स और नया काम और एक नया मॉर्निंग सवेरा लेके मेरे पास आए. लास्ट में अपने दर्शकों से कुछ विशेष कुछ कहना चाहेंगे अपने इस काम को लेके, किस तरह से आपको सराहना है, सपोर्ट दे? अब तक जो भी काम किया है आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, चाहे मेरे गाने हो, चाहे मेरी फिल्में हो, बहुत बहुत, या फिर मेरे स्टंट्स भी हो, उसके लिए भी बहुत मुझे आपने प्यार दिया है. बस ऐसा ही मेरा साथ दे, और जो बड़े हैं सब लोग मुझे आशीर्वाद दे कि इसी तरह मैं और अच्छा काम कर पाऊँ और आपको सरप्राइज़ करती रहूँ और आपको प्राउड फील कराती रहूँ कि मैं अपनी हूँ और सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं कि भारत की लड़की हूँ, और वहाँ पे और बाहर जाऊँ और अच्छे काम करके दिखाऊँ.